पार्टिकल्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है, वो दो पार्टिकल का फेज जो है वो हमेशा अलग अलग आएगा। हर एक पॉइंट के ऊपर जो फेज है उसकी वैल्यू अलग आएगी। उसका सीधा सा कारण है क्योंकि जो फेज की इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो हर एक पार्टिकल की लोकेशन अलग अलग है, लोकेशन अलग अलग है तो उसका फेज जो है हमेशा क्या आएगा, अलग अलग आएगा। परंतु एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए, यानी कि एक वेव जो एक प्लेन में चल रही है, उसके लिए जो फेज डिफरेंस है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये फेज डिफरेंस, दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ से हम वेव वेलोसिटी निकालते हैं जिसकी वैल्यू आती है वी अपॉन वी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पर अलग अलग रहेगी। कारण मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सा जो फेज वाला है उसमें आप देखोगे तो दो पैरामीटर है टी और एक्स। तो टाइम और एक्स हर एक पॉइंट के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे तो सीधी सी बात है उसकी वेलोसिटी क्या आनी है, अलग अलग आनी। अब हमें रिलेशन बनाना है पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कि क्या वैल्यूज आती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक वेव की इक्वेशन हम कंसिडर कर लेते हैं जो कि है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसा हमने एक इक्वेशन ले ली। पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए जब मैं बात करूंगा तो मैं निकालने वाला हूँ डी वाई अपॉन डी टी, है ना, वो पार्टिकल की वेलोसिटी हो। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी, पी पी जो कि किसके बराबर होगा, डी वाई अपॉन डी टी। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस डी वाई अपॉन डी टी आएगा ए, और ये ओमेगा टी माइनस के एक्स ले रहे हो तो ये आ जाएगा ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तो बन गई साहब पार्टिकल की वेलोसिटी। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप इसको लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, है ना। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी पी इक्वल्स टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको तो मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, इसके साथ लिख दिया प्लस पाई बाई टू। तो इक्वेशन सेकंड लिखे। सबसे पहले इस इक्वेशन को पकड़ो आप। इस इक्वेशन में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। पहली चीज़ तो आपको ये दिख रही है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी की इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई टू आगे है, ठीक है। वेव वेलोसिटी जो है v इक्वल्स टू एफ लेमड़ा है, जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो क्या है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। पार्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है हार्मोनिकली, हार्मोनिकली वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जबकि आप वेव वेलोसिटी लिखते हो v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, वो ओमेगा अपॉन के क्या है, कांस्टेंट है, जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी हार्मोनिकली चेंज हो रही है। पार्टिकल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई टू आगे है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद ये जो ए ओमेगा है, ए ओमेगा लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। तो वेलोसिटी का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, ए ओमेगा। तीन बातें यहाँ से आपको जानने को मिलती हैं जो कि आपको नोट, अपना जो नोट्स आप बनाओगे बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, वो नोट्स के अंदर आपको लिखनी है। पहली चीज़ क्या है, वेव वेलोसिटी, जिसको आप लिखते हो v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, या आप उसको एफ लैम्बडा भी लिख सकते हो। तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी है वो हार्मोनिकली चेंज हो रही है। तो वेव वेलोसिटी v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के और एफ लैम्बडा इज कांस्टेंट while velocity of particle changes harmonically, velocity of particle changes harmonically, है ना, ये चेंज हो रही है हार्मोनिकली। पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि पार्टिकल वेलोसिटी इज अहेड ऑफ, या लीड ऑफ भी लिख सकते हो आप, अहेड ऑफ पाई बाई टू विद डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई टू एंगल आगे है। कौन, पार्टिकल वेलोसिटी। तीसरी चीज जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ये कितना है, ये है वी नॉट इक्वल्स टू ए ओमेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है ना। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और
while particle velocity changes its वैल्यू हार्मोनिकली। फिर इसका रीज़न दो लाइनें लिख देंगे, एक कुछ ऐसा लिख देंगे कि इसकी इक्वेशन इसलिए ऐसा, और या फिर कुछ ऐसा। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि रीज़न और असर्शन, कि पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है, तीसरा ये ऐसा कुछ आएगा कि जो फर्स्ट जो उसका रीज़न दिया गया है वो सही है पर उसका एक्सप्लेनेशन गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंने पार्टिकल वेलोसिटी लिखी जिसमें मैंने डी वाई अपॉन डी टी लिखा है, तो अब इस डी वाई अपॉन डी टी के साथ साथ मैं एक और चीज़ निकाल लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर अब मैं दूसरा टर्म निकाल रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब निकालोगे तो ये बनेगा माइनस ए के आएगा ना, माइनस ए के, ये बनेगा कॉस और ये बनेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वैल्यू बन गई किसकी, डी वाई अपॉन डी टी की। अब डी वाई अपॉन डी टी और वीपी में डिवाइड करो, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। तो वीपी जो है वीपी यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को आप डिवाइड कर दो थर्ड से, तो ये क्या बना, ये बना वीपी, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वीपी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, ये लिखी है ए ओमेगा, और ये क्या है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है माइनस ए के, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये कटेगा यहाँ से, और यहाँ से ए भी कटेगा। यहाँ से एक आपके पास रिलेशन बना, वी पी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अपॉन के। ओमेगा अपॉन के मतलब क्या हो गया, वी, ये वी का मतलब हो गया वेव वेलोसिटी, और डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है कि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ, यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा। तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज नोन एज पार्टिकल वेलोसिटी, जबकि ये जो वेलोसिटी है ये है वेव वेलोसिटी। ये कौन सी है, वेव वेलोसिटी, यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है। तो ये एक रिलेशन आ गया। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टिकल वेलोसिटी और जो वेव वेलोसिटी है उनके बीच में करेक्ट रिलेशन कौन सा है। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस वी डी वाई अपॉन डी एक्स। ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है स्लोप ऑफ वेव। ये क्या है, स्लोप ऑफ वेव। तो इन तीनों के बीच में ये क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया, स्लोप के बीच में, पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में, और वेव की वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव की हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का मतलब क्या होगा कि जो वेव है वो एक गिवन टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस कवर करेगी, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन अ गिवन टाइम पीरियड इज नोन एज ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव इज नथिंग बट distance covered in a given time interval, in a given time interval is known as speed of wave। ठीक है, अब हमने दो अलग अलग इंस्टेंट लिए, एक इंस्टेंट लिया टी, और टी के ऊपर जो ये वेव है एक ग्रीन कलर की दिखाई हुई है, एक येलो कलर की। ग्रीन कलर वाली जो वेव है उसमें कोई पार्टिकल है, उसकी पोजीशन है ए किसी टाइम टी पर, और किसी टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, क्योंकि सिंपल सी बात है फेज चेंज हो रहा है। तो उस पार्टिकल की जो लोकेशन है वो चेंज होकर उसमें माइन्यूट सा चेंज आ गया डेल्टा एक्स। वो डेल्टा एक्स में क्या हो गया, उसमें वो पाथ डिफरेंस हो गया। डेल्टा एक्स क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी विद विच द डिस्टर्बेंस इज ट्रांसफर फॉर वन पार्टिकल टू नेक्स्ट विद द कॉल्ड मोशन विद एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ से एक पार्टिकल ट्रांसफर होकर यहाँ चला गया, और हमने अभी ये बात की कि जो वेव की मोशन है, जब वेव की मोशन हो रही है तो उस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी या पार्टिकल का जो फेज़ है हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जो फेज़ है उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस के एक्स में एक तो टाइम है और एक्स है। टाइम या एक्स दोनों लगातार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से फेज़ भी चेंज होगा। परंतु उनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि जिसको हम फेज़ डिफरेंस बोल रहे हैं, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो इनका बीच फेज डिफरेंस है, हमने मान लिया कि कोई पार्टिकल है किसी टाइम टी पर, ए पोजीशन पर, अब किसी सर्टेन टाइम या किसी अलग टाइम इंस्टेंट टी प्लस डेल्टा टी पर उस पार्टिकल की पोजीशन ये है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने पे आपको पता लगेगा कि इन दोनों पोजीशन के ऊपर वेव की जो वेलोसिटी है वो क्या चल रही है, सेम चल रही है, परंतु इनके फेज़ क्या क्या है, अलग अलग है। इन दोनों के बीच का जो फेज़ है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वेव मूव ईच पॉइंट ऑफ द मूविंग वेव फॉर्म सच एज पॉइंट ए marked on the peak retain its displacement y. This is only possible when the phase of the wave remain constant. यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्प्लेसमेंट y है अभी भी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना है, y है। तो ये डिस्प्लेसमेंट y हमेशा पॉसिबल रहे, ये डिस्प्लेसमेंट y हमेशा बना रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो फेज है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो टू फॉर y should always remain constant. That's why phase between particles should always constant. पार्टिकल्स के बीच का जो फेज है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। किसके लिए, y की वैल्यू को हमेशा सेम करने के लिए। y की वैल्यू को अगर आपको सेम करना है तो पार्टिकल के बीच का जो फेज है वो कांस्टेंट होना चाहिए। फेज को हम किससे लिखते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे लिखूंगा, ओमेगा डी टी माइनस के डी एक्स, और ये किसके बराबर हो गया, 0। तो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ से मेरे को दिख रहा है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, और इसको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। तो हम क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी। इसका मतलब वेव वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहती है तो जो y की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, हमेशा कांस्टेंट चलेगी। यानी कि जो पीक वाले पार्टिकल्स आएंगे, पीक जितनी भी दिख रही है आपको दिख रहा होगा, मेन पोजीशन से पीक की जो डिस्टेंस है y वो हमेशा सेम है। वो सेम कब रह सकती है, जब वेव वेलोसिटी इंडिपेंडेंट हो, वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वो टाइम पे डिपेंड ना करे, वो एक्स पे डिपेंड ना करे। तो वो केवल उसी केस में पॉसिबल है, क्योंकि पार्टिकल वाले वेलोसिटी के केस में हम देख के आए थे कि पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को हार्मोनिकली चेंज कर रहा है, जबकि जो वेव वेलोसिटी है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी। तो ये जो लेक्चर था इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। आज हमने ये जाना कि क्या क्या रिलेशंस है फेज वेलोसिटी, हमने ये जाना कि जो पार्टिकल वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है, उनमें क्या रिलेशन है। हमने ये सीखा कि सेम फेज़ क्या होता है, ऑपोजिट फेज़ क्या होता है। हमने ये जाना कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव क्या होती है, उनके हमने फार्मूलाज डेवलप किए। उसके बाद हमने बात की कि जो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव है वो हम कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव कांस्टेंट क्यों है, किस लिए हम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने जानी। अब इसके नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम ट्रैवलिंग जो वेव है उसकी एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे। हालांकि इक्वेशन जो आएगी v इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, आपको पता है, टी में उसको ड्राइव करेंगे। अलग अलग कंडीशन में हम उसको देखेंगे कि लिक्विड के लिए क्या बनेगी, सॉलिड के लिए क्या बनेगी। इसी तरह से हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी देखेंगे और फिर उसके हम क्वेश्चन करेंगे। थर्ड लेक्चर के बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे वेव के, और आपको अब अगर क्वेश्चंस आप बना रहे हो, मतलब या आप ट्राई किया है आपने चालू कर, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्वेश्चन कितने इजीली भी सॉल्व हो सकते हैं। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और एज आई सेड कि शुरू के 3 या 4 लेक्चर ही यूट्यूब के ऊपर आएंगे। उसके बाद आपको अगर ये लेक्चर्स देखने हैं तो आपको जो कोर्स है CUET PG 2024 के लिए वो आपको परचेज करना है, एंड देन आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, वेव्स एंड ऑसिलेशन कंबाइंडली 500 रुपीज़ में है, जिसको आप परचेज़ करके आप देख सकते हैं क्या मोडस ऑफ ऑपरेंडी रहेगा, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, वो मैंने सारा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आज तारीख हो गई है 16, तो करीबन ये जो है वेव्स और ऑसिलेशन ये हमारा चलेगा 30 या 28 सितंबर तक ये चलेगा।
देन उसके बाद नया जो सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँगा वो करूँगा ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स पहले हम पढ़ेंगे, और जो फ़ी है, मतलब जो भी सब्जेक्ट आएंगे, जो कोर्स चलेगा वो सब्जेक्ट वाइज चलेगा। तो जैसे जैसे मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करता जाऊँगा तो उस कोर्स को मैं क्रिएट करता जाऊँगा ऐप के ऊपर, वो कोर्स क्रिएट होता जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स को खरीदने में तो आप उसको बाई कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पूरा कोर्स खरीदना है तो पूरे कोर्स की फ़ी पे करनी पड़ेगी। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो वो आप सब्जेक्ट लेते जाना, वो आप परचेज कर लेना, या अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कि मैं अब ये सब्जेक्ट देखना चाहता हूँ, वो तब भी आप देख सकते हैं वो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।